हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब जो है हमारा एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इसलिए डेली क्लास आपके लिए लेकर आ रहा है शाम को 6 बजे टॉप क्वेश्चनों का वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा फेसबुक पेज है @daily class 27, इसको फॉलो करना ना भूलें। और दोस्तों, जितने भी सेशन करवाए जाते हैं, अगर आप उनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 भूगोल के क्वेश्चन का, जिसमें कि आपको ओनली वन लाइनर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आई होप कि आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सौरमंडल, यानी सौरमंडल की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी। तो चलिए, आपका टाइमिंग जो वो स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम जो एंड हो चुका है। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाली खगोलीय पिंड होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। चलिए, हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड जो है वो क्या है, ग्रह है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाश पिंड को क्या कहा जाता है। तो ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करते रहता है छोटे छोटे आकाशीय पिंड, उस आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाश पिंड को क्या कहा जाता है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपको बताना था किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह। उपग्रह जो है वो क्या है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपग्रह। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रह के जो नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रह के नियम को किसने दिया था। तो इसका आंसर जो है आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। तो हमारा जो टाइम जो है वो स्टार्ट होता है अब। तो आप जल्दी से कमेंट करें कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। तो हमारा 5 सेकंड जो है वो एंड हो चुका है। तो दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो हमारा सही आंसर जो होगा केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, अब 5वां नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको कमेंट करना है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं।
तो हमारे सौर मंडल में जो है वो कुल कितने ग्रह हैं? बिल्कुल सही, कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें कुल कितने तारामंडल हैं? तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो हमारा टाइम जो स्टार्ट होता है अब। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88, यानी कुल 88 तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 88 यानी 88। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88। तो दोस्तों डेली क्लास आपको बेसिक से बेसिक चीज को रिवाइज करवाने की कोशिश करेगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप डेली क्लास सब्सक्राइब किए हैं तो आपको कोई भी चीज यानी कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली क्लास आपको हर एक क्वेश्चन का 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उतना बार रिविजन करवाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निक्स ओलंपिया कोलंबस। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस जो है एक पर्वत का नाम है। क्या है? एक पर्वत का नाम है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है आपको 5 सेकंड के अंदर में देना है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो किस ग्रह पर स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो किस ग्रह पर स्थित है? वो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो हमारा टाइम जो है स्टार्ट होता है अब। दोस्तों आपको स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, हम जो बोलते हैं बस उसे सुनना है और आपको आंसर जल्दी से कमेंट करना है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह जो है यानी आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह मीन्स आंतरिक ग्रह। तो पार्थिव ग्रह का मतलब क्या होता है? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये हमारे 4 जो है वो आंतरिक ग्रह हैं, जिसे पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आपको आंसर करना है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। तो सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है कि ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा को क्या कहा जाता है। तो हमारा टाइम जो है स्टार्ट होता है अब। तो ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा को क्या कहा जाता है? अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटीय तारा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अभिनव तारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव तारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है कि किसने कहा था, यानी किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके लिए आपको दिया जाता 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस। जबकि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो ने। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था, किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने ही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जल चक्र है? तो आपको बताना है कि किस ग्रह पर जल चक्र है। तो इसके लिए आपको जो है कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जल चक्र है। तो हमारा टाइम जो है स्टार्ट होता है अब। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कि किस ग्रह पर जल चक्र है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जल चक्र है? तो दोस्तों पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जल चक्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी पर जो है जल चक्र है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? क्षुद्र ग्रह जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस क्लास आपने अटेंड किया होगा तो आपको जरूर इन सारे क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस क्लास में टाइटल करवा दिया गया था। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्षुद्र ग्रह जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका आंसर को कमेंट करना है, जिसके लिए आपको कुल 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र की आकृति जो है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, इसीलिए पृथ्वी को जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और जुड़वा भाई या बहन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर उपग्रह की संख्या अधिकतम है? यानी किस ग्रह की उपग्रह की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है किस ग्रह के पास है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि किस ग्रह के पास जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड दे जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस ग्रह पर उपग्रह की संख्या जो है अधिकतम है। तो किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? शनि के पास। शनि के पास जो है कुल 82 उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शनि। किस ग्रह पर उपग्रह की संख्या अधिकतम है? शनि ग्रह पर। तो शनि ग्रह की कुल कितनी उपग्रह है? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट 16 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप लोगों को बस सुनना है और आंसर देना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करना है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। नेक्स्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो दोस्तों आपको बताना है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है और बताना है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो जल्दी से कमेंट करना है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली ने देखा था। तो मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने ही दूरबीन का भी आविष्कार किया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यहाँ पे सबसे गर्म होगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, या आपके पास जो भी ग्रुप हो उसमें इसका लिंक ज़रूर सेंड करें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे रात में 8:30 बजे लाइव क्लास के साथ, जिसमें आपको कुल 50 to 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।